हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बी एस्पिरेंट। फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का छठा संग्रह देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ था? ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी है तुगलक, ऑप्शन सी है सैयद, ऑप्शन डी है लोधी। तो मकबरों का अष्टभुज आकार जो है ये लोधी वंश के काल में विकसित हुआ था। इसका पहले का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो तंबाकू पर जो रोक लगाई थी ये जहांगीर ने लगाई थी। दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न, बुलंद दरवाजा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह 1602 ईस्वी में बनाया गया, ये दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन बी, ये अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी है ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ऑप्शन डी है सभी सही हैं। तो बुलंद दरवाजा ये सही है कि 1602 ईस्वी में बना था, ये अकबर ने बनवाया था। ये जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तीसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए है मुतसद्दी, ऑप्शन बी है मीर बहार, ऑप्शन सी है मुशरिफ, ऑप्शन डी है मुकद्दम। तो मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको मीर बहार कहा जाता था। चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो तंबाकू पर जो है मुगल काल में जहांगीर ने रोक लगा दी थी। पांचवे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 710 ईस्वी, ऑप्शन बी है 711 ईस्वी, ऑप्शन सी है 712 ईस्वी, ऑप्शन डी है 713 ईस्वी। तो अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। छठे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते क्या है। सातवां प्रश्न, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था? ऑप्शन ए है आलमगीर, ऑप्शन बी है अली गौहर, ऑप्शन सी है जूना खां, ऑप्शन डी है रोशन अख्तर। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था अली गौहर। इसका ऑप्शन सातवें का बी सही हो जाएगा, अली गौहर था। आठवां प्रश्न देखते क्या है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के दौरान भारत के विवरण के रूप में लिखी गई? ऑप्शन ए है रजतंगड़ी, ऑप्शन बी है फतवाए जहांदारी, ऑप्शन सी है तहकीक नासिरी, ऑप्शन डी है तहकीक हिंद। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तहकीक हिंद। नवां प्रश्न देखते हैं क्या है। नवां प्रश्न है, तज़किरत उल वकीयत और तारीख हुमायूं को निम्नलिखित में किसके द्वारा एक साथ रखा गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जवाहर आफ्ताबची, ऑप्शन सी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तज़किरत उल वकीयत और तारीख हुमायूं को जवाहर का ऑप्शन सातवें का ऑप्शन नौवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते क्या है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तारीख अकबर शाही के लेखक थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद आरिफ कंधारी, ऑप्शन सी है मुतामद खान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तारीख अकबर शाही के लेखक मोहम्मद आरिफ कंधारी हैं। 10वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते क्या है। 11वां प्रश्न है, ब्रह्मदेव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन पहला कथन है, ब्रह्मदेव हमेशा बड़ी सिंचाई प्रणालियों जैसे तालाब या झीलों के पास स्थित थे। दूसरा कथन है, उन गांवों से कर ब्राह्मणों को आवंटित किया गया था लेकिन उन्हें दान की गई भूमि पर खेती करने का अधिकार नहीं मिला। तीसरा कथन है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक बस्तियां ब्रह्मदेव या अग्रहार में विलीन हो जाती थी। यह प्रश्न फिर से एक बार देखते हैं क्या है। ब्रह्मदेव के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन है, पहला कथन है, ब्रह्मदेव हमेशा बड़ी सिंचाई प्रणालियों जैसे तालाबों या झीलों के पास स्थित थे। दूसरा कथन है, उन गांवों से कर ब्राह्मणों को आवंटित किया गया था लेकिन उन्हें दान की गई भूमि पर खेती करने का अधिकार नहीं था। तीसरा कथन है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक बस्तियां ब्रह्मदेव या अग्रहार में विलीन हो जाती थी। तो इसका ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है, केवल तीसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला और तीसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन डी है केवल दूसरा सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, पहला और तीसरा। 12वां प्रश्न देखते क्या है। 12वां प्रश्न है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष लूटा था? ऑप्शन ए है 1021 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1025 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1027 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1030 ईस्वी में।
तो महमूद ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12वें का। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव थे। पहला कथन है, इसने भारत में इस्लाम के लिए रास्ता बनाया। दूसरा कथन है, अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला की कला सीखी। तीसरा कथन है, अरबों ने यूरोप में खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र और अंकों का प्रसार किया। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है उत्तर में। दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही का विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। यानी कि उत्तर इसका इस प्रकार सही हो जाएगा, इसने भारत में इस्लाम के लिए रास्ता बनाया, सही है, अरब आक्रमण ने, ठीक है। दूसरा है, अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला सीखी, ये भी सही है। तीसरा है, अरबों ने यूरोप में खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के अंकों का प्रसार किया, तीसरा ये भी सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित 14वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी निम्नलिखित में से किस काल में घुरिद साम्राज्य का सर्वोच्च शासक था। ऑप्शन ए है 1202 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1102 ईस्वी से 1106 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1302 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1282 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। तो मोहम्मद गौरी 1202 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक घुरिद साम्राज्य का सर्वोच्च शासक था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते क्या है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में मोहम्मद गौरी ने पंजाब और लाहौर पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए है 1269 ईस्वी से 1286 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1079 ईस्वी से 1086 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन सी है 1169 ईस्वी से 1186 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 1169 से 1186 ईस्वी में। 16वां आगे बढ़ाना। 16वां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासन का मील का पत्थर नहीं। ऑप्शन ए है सिल्वर का टका और कापर का जीतल का परिचय, ऑप्शन बी है इक्तदारी प्रणाली की शुरुआत, ऑप्शन सी है चालीसा का गठन, ऑप्शन डी है दैवीय अधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाना। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए हमसा, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो आराम शाह हुआ। 17वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है। रजिया सुल्तान को किसने मारा। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद। तो रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने मारा था। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वें का। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 19वां प्रश्न, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किस तुगलक सुल्तान ने की थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक शाह। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19वें का। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है, इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अबू बकर शाही, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो है ये भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 20वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसको आप लोग देखिए और अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर कर दीजिए पढ़ने वाले छात्रों में। इससे पहले भी 5 वीडियो बन चुका है, तो आप लोग उसको भी जाकर एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। और साथ ही हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे वर्णमाला और संधि से संबंधित प्रश्न हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप जाके एक बार सर्च करके देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।